अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खत्री 3D। इस क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो टेक्सचर्स हमने पिछली क्लास के अंदर बनाए थे उनको एक्सपोर्ट किस तरीके से करते हैं ताकि इन टेक्सचर्स को आप अनरियल इंजन या यूनिटी जैसे गेम इंजन में यूज़ कर सकें। सो वेलकम बैक नाज़रीन। ये इस मैच को हमने टेक्चर किया था पिछली क्लास के अंदर। अगर आपने नहीं देखी तो आप वो ज़रूर देखें। अब इस टेक्चर को हम इस वक्त सिर्फ ब्लेंडर में रेंडर कर सकते हैं, और ब्लेंडर के अलावा आपको किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में इसको अपलोड करना हो या टेक्चर करना हो तो उसके लिए आपको टेक्चर्स को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। सो उसके लिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे आपने अपना मैश को टेक्सचर कर लिया है। अब आप यूवी एडिटिंग पे चले जाइए। तो रिमेंबर कि हमने इस मैश को यहाँ पे यूवी का टेक्सचर दिया हुआ था और ये हमारी टेक्सचर इमेज है। इस टेक्सचर इमेज को हम ब्लेंडर के अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं। तो यहाँ पे इमेज पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास चंद ऑप्शन आ जाएंगे, सेव एज, आल्ट एस, और आल्ट एस आप दबाएंगे तो आपका टेक्सचर सेव होकर आपकी सेव डायरेक्टरी पे आ जाएगा। लेकिन आपको अगर अपनी मर्ज़ी से टेक्सचर को अपनी डायरेक्टरी पे सेव करना हो तो शिफ्ट आल्ट एस दबाइए या सेव एस कर दीजिए। और डेस्कटॉप के अंदर मैं यहाँ पे एक टेक्सचर बनाया हुआ है, फोल्डर बनाया हुआ है टेक्सचर्स के नाम का, उसे सेलेक्ट कर दीजिए। और फाइल फॉर्मेट यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, पीएनजी, बीएमपी, जेपैग। जेपैग और पीएनजी मोस्टली यूज़ होता है, और टिफ, लेकिन मैं पीएनजी यूज़ करता हूँ अपने टेक्सचर्स के लिए। तो यहाँ पे आप जो आपको फ़ोल्डर चूज़ करना आप सेलेक्ट कीजिए और इसे सेव एज इमेज कर दीजिए। ठीक है नाजरीन। अब लेआउट पे चले जाइए। तो हमने, आपको याद होगा कि हमने दो मैश को यहाँ पे टेक्सचर किया था। तो सेकंड मैश को आप सेलेक्ट करिए और यूवी एडिटिंग पे चले जाइए, और यहाँ पे इसकी यूवी सामने आ रही है और वो कलर जो हमने यहाँ पे इस पर किया हुआ है। अब इस इमेज को भी आप इमेज पे क्लिक कर दीजिए या शिफ्ट आल्ट एस दबाइए और सेव एस करके यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम है जो आपको नाम देना हो, और पीएनजी यहाँ पे सेलेक्टेड है, और RGBA को रिमेंबर बाय डिफ़ॉल्ट ये RGBA सेलेक्टेड होता है, इसको यहीं पे रहने देना। ठीक है। और स्ट्रिंग्स आपने नेम सेट कर लिया और सेव एज इमेज कर दीजिए। अब ये आपके पास यहाँ पे टेक्सचर एक्सपोर्ट होके सामने आ जाएंगे। अब इन टेक्सचर को आप दूसरे सॉफ्टवेयर में भी यूज़ कर सकते हैं, इस मैश को भी और इन टेक्सचर्स को भी। इसका मतलब क्या है कि मैं ब्लेंडर के अंदर ही यूज़ करूँगा। हमने यहाँ पे अपने ही टेक्सचर बनाए थे, ठीक है ना। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल दूसरे सॉफ्टवेयर पर लेके आता हूँ और ये बम हमारे पास है। अब दूसरे सॉफ्टवेयर पे यहाँ पे न्यू करके इसको मटेरियल दे दिया। अब बेस कलर, अगर आपको याद होगी मेरी पीबीआर क्लास के, कि बेस कलर होता है डिफ्यूज़ कलर। ठीक है, मेन इमेज, टेक्सचर इमेज। तो मेन टेक्सचर इमेज हमने यहाँ पे सेव करके लगा दिए। अब इस बॉम्ब को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे कलर टू कलर पे कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये टेक्सचर एक इमेज की शक्ल पे आ गया है। इसी तरह स्ट्रिंग को भी सेलेक्ट करेंगे और सबसे पहले जो हमने टेक्सचर बनाया था उसको हम क्लोज कर देंगे और न्यू पे दबा देंगे, और यहाँ पे अगेन आपका स्ट्रिंग की इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे जो हमने एक्सपोर्ट किया है अभी टेक्सचर्स, और कलर टू कलर से इसको मैच कर देंगे। तो नाज़रीन देखिए कि ये दोनों इमेजेस मैंने एक्सपोर्ट करके अगेन इनको इंपोर्ट करके इस मैश से अटैच की है। तो इसी तरह आप कोई भी आप टेक्सचर पेंट किया हुआ टेक्सचर्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाहर अपने कंप्यूटर पे, ताकि आप इसको किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ कर सकें। अब ब्लेंडर का जो मेन पावर है वो ये है कि हमने टेक्सचर जो पेंट किया उसको तो एक्सपोर्ट कर लिया, लेकिन जो आईब्रोज़ है इसको हमने एक्सपोर्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि आईब्रोज़ पे हमने कोई टेक्सचर पेंट नहीं किया था, आईब्रोज़ को हमने यूवी एडिट नहीं किया था, आईब्रोज़ पे डायरेक्ट हमने मटेरियल ऐड किया था ब्लैक का। लेकिन आपको यही मटेरियल, यही कलर अगर आपको दूसरे सॉफ्टवेयर में चाहिए हो तो इसका क्या हाल है? क्योंकि इसकी तो हमने कोई यहाँ पे टेक्सचरिंग वगैरह नहीं बनाई हुई है आईब्रोज़ की। तो इसका ये हाल है नाजरीन कि हम इसके टेक्सचर्स को बेक करेंगे। बेक का मीन्स होता है कि आप जो भी डिटेल्स अपने टेक्सचर की पेंटिंग के ज़रिए या किसी भी ज़रिए आप करते हो स्क्रप्टिंग से, तो वो बेक होके इमेज की शक्ल पे आपको मैप्स को एक्सपोर्ट करके दे देगी। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले तो इस टेक्सचर को बेक करने के लिए इसको हमें यूवीज़ देनी पड़ेंगी, इसको अनरैप करना पड़ेगा। तो हमने इस पर यूवी अनरैप तो नहीं किया हुआ। आप यूवी एडिटिंग पे चले जाइए, सबसे पहले तो इसको क्लोज़ कर दीजिए, और इसको मैं यहाँ पे मार्क सीम्स नहीं करूँगा,
वो जो लकीरें दे के जो हम डायरेक्शन देते हैं, इस पे मैं ऑटोमेटिक यूवी अनरैप करूँगा ताकि हम अपनी क्लास को आगे बढ़ा सकें। यू दबाएंगे और स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट में जो आइलैंड मार्जिन है बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है, आपको यहाँ पे 0.05 करना है, क्योंकि 0.05 में यहाँ पे गैप थोड़ा थोड़ा बिटवीन यूवीज आ जाता है, और इसे ओके कर देना है। यहाँ पे थोड़ा लोडिंग होगा और आपका मैश ऑटोमेटिक अनरैप्ड होके आपके सामने आ जाएगा। रिमेंबर नाजरीन के यूवी स्मार्ट प्रोजेक्ट एक स्पीड टेक्सचरिंग के लिए सही है, लेकिन इट्स नॉट अ बेटर ऑप्शन। बेटर ऑप्शन यही है कि आप अपने मैश को अनरैप करें अपने हाथों से मार्क सीम करके, क्योंकि इतने सारे आइलैंड्स गेम इंजन के लिए यूज़ नहीं रिकमेंड किया जाता। कोई भी गेम की जो यूवीज़ होनी चाहिए वो मैश की वो सिंपल होनी चाहिए, डायरेक्शन वाली होनी चाहिए। तो इस ट्यूटोरियल के लिए मैंने यहाँ पे इसको स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट किया हुआ है। अब हमारे पास मटेरियल है और हमारे पास यहाँ पे यूवीज़ है। अब मटेरियल के लिए इसको एक इमेज की शक्ल पे बनाने के लिए टेक्सचर को सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ईवी से साइकिल्स पे आपको यहाँ पे आना है। ठीक है, क्योंकि टेक्सचर्स को बेक करने का ऑप्शन आपको ईवी पे नहीं मिलेगा, साइकिल्स में मिलेगा। ईवी पे करेंगे तो यहाँ पे बेक का ऑप्शन नहीं है, साइकिल्स पे आपको बेक का ऑप्शन मिलेगा। और बेक पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे बेक टाइप कंबाइन है। आप बेक टाइप के कंबाइन के अलावा आप नॉर्मल शेडोज, यूवी, रफनेस, इमिट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल बेकिंग की क्लास में इतनी एडवांस नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि हमारे मैश के अंदर अभी फ़िलहाल कोई रफनेस और नॉर्मल मैप अटैच नहीं है। लेकिन आगे चल के मैं एक और क्लास बनाऊंगा जिस पे हम ब्लेंडर के अपने मटेरियल को रफनेस वगैरह देंगे और उससे मैं बताऊंगा कि उसे किस तरह बेक कर दिया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास अभी यहाँ पे सिंपल सा एक यहाँ पे कंबाइन है। ठीक है, इसे बेक टाइप कंबाइन ही रहने दीजिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके पास चंद ऑप्शन आ जाएंगे, वो ये कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाइटनिंग। ठीक है, इसे अब डिसेबल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि लाइटनिंग हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, एक सिंपल कलर इमेज चाहिए हमें अपने मैश के लिए। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और यहाँ पे रफनेस वगैरह कुछ भी हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए कि आईब्रोज का जो कलर हो वो बेक करके सामने आ जाए। तो हम लाइट भी यहाँ पे बेक नहीं करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे मैश की लाइट्स वगैरह भी बेक कर सकते हैं इस ऑप्शन से, जो कि शेडो वगैरह आ रहे हों अंदर और ज़मीन पे पड़ रहे हो शेडो, तो दूसरी गेम इंजन के लिए हम उसको बेक कर सकें, ताकि आप जब एक्सपोर्ट कर सके दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर तो वो शेडोज़ वगैरह बगैर लाइट के यहाँ पे शो होंगे। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का ये मतलब है। सो हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक कलर इमेज चाहिए इस आईब्रोज़ की। ठीक है ना, इमेज चाहिए। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को अनचेक कर देंगे और सिंपली आपको यहाँ बेक का दबा देना है। रिमेंबर, यहाँ पे अगर यहाँ पे यूवी एडिटर का आप चूज़ कर दीजिए और बेक से पहले आपको यहाँ पे इमेज टेक्सचर का नोड ऐड करना है। इमेज टेक्सचर का आप नोड ऐड करेंगे और मेक श्योर कि आपके पास ये इमेज सेलेक्टेड हो, वाइट यहाँ पे बाउंड्री आनी चाहिए, क्योंकि हम बेक करेंगे इस टेक्सचर को इस नोड से सेलेक्ट करके। ठीक है, जो बेकिंग इन्फॉर्मेशन होगी वो इस इमेज पे आएगी। ठीक है नाजरीन, और यहाँ पे इसे एडिट मोड पे चले जाएंगे। एडिट मोड में जहाँ भी जाएँ तो मसला नहीं है, और इस नोट्स को कलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे बेक कर दीजिए। मेक श्योर कि आप साइकिल्स के अंदर हों। जब आप बेक करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि नो एक्टिव इमेज फाउंड इन, इसे सबसे पहले हमें इमेज देनी है। सॉरी, हमें बताना भूल गया कि यहाँ पे न्यू इमेज दे के सबसे पहले तो यहाँ पे इसको इमेज देंगे। ठीक है, न्यू इमेज कोई सी भी कलर की आप दे दें, क्योंकि मसला नहीं है, क्योंकि जो हमारा जो ग्रे कलर होगा वही बेक होके सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो आप यूवी एडिटिंग पे जाके इसको एक नया इमेज दे दीजिए। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है बेकिंग की वो इस इमेज टेक्सचर पे बेक करेगा जो हमने यहाँ पे न्यूली इमेज बनाई है। तो मेक श्योर कि आपने यहाँ पे न्यू इमेज टेक्सचर क्रिएट कर दिया हो और कोई भी कलर देखिए और इमेज टेक्सचर नोड को सेलेक्ट कर दीजिए। इमेज सेलेक्ट करनी है वही वाली जो हमने यहाँ पे यूवी एडिटर पे बनाई है, उसे सेलेक्ट कर देंगे। तो आपको ये नोड सेलेक्टेड रखना है। मेक श्योर कि ये वाइट बाउंड्री जो है वो आ रही हो। ठीक है ना, और बेकिंग पे जाके सब ऑप्शंस आप चेक कर लीजिए इन ऑर्डर पे है कि नहीं है, और सिंपल इसे बेक कर दीजिए।
अब ये यहाँ पे 100% तक चेक होगा और जो इसका कलर है इस आईब्रोज़ का वो बेक होके यहाँ पे प्रोजेक्ट होके सामने आ जाएगा। इसे 100% हो जाने दीजिए। और नाज़रीन, ये 100% हो जाने के बाद जो इसका कलर था ग्रेइश का, ब्लैक आईब्रोज़ का, वो इमेज पे यहाँ पे प्रोजेक्ट होके सामने आ गया है। यूवी एडिटर पे तो पता नहीं चल रहा क्योंकि कलर ही हमने इस तरीके का डार्क चूज़ किया हुआ था। अब सिंपली आप करें ये कि यूवी एडिटिंग पे इसी इमेज को मेक श्योर कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँ, इसी इमेज को यहाँ पे सेव कर दीजिए और वो यहाँ से सेव होंगी इमेज पे, सेव एज पे, आल्ट एस पे, और इधर जिधर हमने इसको सेव की थी अनटाइटल के नाम से। अब हम ये करेंगे कि चेक करने के लिए टेक्सचर्स को हम यहाँ पे इसको एक और मटेरियल देंगे, आईब्रोज़ को न्यू दबा के, और वही वाली इमेज जो हमने अभी एक्सपोर्ट की हुई है बेक टेक्सचर्स की, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे इसे कनेक्ट कर देंगे। नाज़रीन, एज यू कैन सी कि यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद ये वही कलर है जो हमने मटेरियल पे ऐड किया था, लेकिन इस बार इसकी जो इमेज पे बेक करके टेक्सचर्स को हमने यहाँ पे एज अ इमेज टेक्सचर को यूज़ करके इसे यहाँ पे यूज़ किया हुआ है टेक्सचर्स को। सो नाज़रीन, फ़र्क ये था कि पहले ये एक ब्लेंडर का बेसिक मटेरियल था जो कि सिर्फ ब्लेंडर में यूज़ हो सकता था, और अब हमने इसको टेक्सचर को बेक करके हमने इसको एक पीएनजी की शक्ल में दिया हुआ है ताकि हम इसे ब्लेंडर के अलावा भी यहाँ पे इसको यूज़ कर सके। इन इमेज को मेन मकसद समझाने का ये था कि मटेरियल इंपॉर्टेंट नहीं होते ब्लेंडर के अंदर अनलेस कि आपको सिर्फ ब्लेंडर में ही यूज़ करना हो। मेन मकसद जो होता है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स का वो ये होता है कि यहाँ पे आपके जो इमेज टेक्सचर्स हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप कोई भी टेक्सचर वगैरह बनाए ब्लेंडर के अंदर या सक्सेस पेंटर के अंदर, मेक श्योर कि ये पीएनजी की शक्ल में ये मैप सामने आ जाए ताकि आप ये टेक्सचरिंग जो आपने की हुई हो वो आप किसी और सॉफ्टवेयर में भी आप कर सकें। ये सब डिफ्यूज मैप्स हैं, कलर मैप्स हैं। इसके अलावा रफनेस, नॉर्मल मैप अलग होते हैं, वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको आगे की क्लास में सिखाऊंगा। सो डेट्स इट फॉर दिस क्लास। पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। अल्लाह हाफिज़।